जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपका यह सामाजिक विज्ञान विषय है, इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं। पहला इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्ट के आपको मैं सभी बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करवा दूंगा। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ। तो इतिहास, पूरी इतिहास जितनी भी है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस और डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फ्रांस। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वह फ्रांस से हुआ था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण। यहाँ पर है जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की। ऑप्शन नंबर ए है विलियम प्रथम, बी है बिस्मार्क, सी है नेपोलियन बोनापार्ट और डी है नेपोलियन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट। तो यही इसका राइट आंसर होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जो जर्मनी का एकीकरण की आधारशिला जो तैयार की थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने तैयार की थी। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेपोलियन को, बी है रूसो को या फिर दिदरो को और डी है वाल्टेयर को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का तो है रूसो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रूसो हो जाएगा। रूसो ही जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को ही कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4 कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किसकी थी। कृषक वर्ग या फिर कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर मजदूर वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें मुख्य भूमिका मध्यम वर्ग की थी। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें मुख्य भूमिका जो थी वो मध्यम वर्ग की थी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। अब इसके बाद बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है फ्रांस, डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर फ्रांस। जो नेपोलियन था उसका संबंध फ्रांस से था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का चांसलर कब बना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1848 ईस्वी में, बी है 1856 ईस्वी में, सी है 1860 ईस्वी में और डी है यहाँ पर 1862 ईस्वी में। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर 1862 ईस्वी में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1862 ईस्वी। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति हुई थी किस सन में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 ईस्वी में या फिर 1789 में, 1790 ईस्वी में या फिर 1787 ईस्वी में। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पर रक्त और लौह नीति किसने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए है बिस्मार्क ने, बी है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने और सी है मेजनी ने और डी है यहाँ पर गैरीबाल्डी ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा बिस्मार्क ने। तो ये बिस्मार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह नीति जो थी वो बिस्मार्क ने अपनाई थी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। यहाँ पर आया लिखा है, आप लोग यहाँ पर गया लिख लेना, यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया किस युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस प्रसा युद्ध, बी है फ्रांस इटली युद्ध, सी है ऑस्टरलिज का युद्ध और डी है जेलवेराइन का युद्ध।
तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा फ्रांस प्रशा युद्ध। तो यहाँ पर जो जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न था वो फ्रांस प्रशा युद्ध में पूर्ण हो गया था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुआ, यानी कि फ्रांस जो था उसमें गणतंत्र की घोषणा कब हुई, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, या फिर 1848 ईस्वी में, या फिर 1871 ईस्वी में। तो उसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो होगा 1815 ईस्वी में। फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1815 ईस्वी में हो गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से भारत कब लौटे, वर्ष 1915 में, वर्ष 1916 में, या फिर वर्ष 1918 में। ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1920 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ष 1915 में। जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से भारत वर्ष 1915 ईस्वी में लौटे थे भारत को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, यहाँ पर भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहले, जब भारत वापस आए थे गांधी जी अफ्रीका से, तो सबसे पहले सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया था। तो पहला है चंपारण, दूसरा है बारदौली, और तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है खेड़ा, यहाँ पर खेड़ा है। तो गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह किया था चंपारण में। तो चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए है रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रथम विश्व युद्ध, और सी है खिलाफत आंदोलन, डी है चौरी चौरा की घटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वो होगा यहाँ पर रॉलेट एक्ट। जो असहयोग आंदोलन था यहाँ पर उसका जो मुख्य कारण था वो रॉलेट एक्ट था। तो 13 नंबर पर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब पहुँचा, वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में, या फिर वर्ष 1930 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1928 ईस्वी में। जो साइमन कमीशन था वह भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा था। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, जो पूर्ण स्वराज्य था उसकी प्राप्ति करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1920 में, बी है यहाँ पर वर्ष 1929 ईस्वी में, और सी है वर्ष 1930 में, और डी है यहाँ पर वर्ष 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पर वर्ष 1929 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति करने का लक्ष्य वर्ष 1929 में घोषित किया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न क्या है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई। तो कौन सा अधिवेशन था जहाँ पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली अधिवेशन, बी है लाहौर अधिवेशन, या फिर सूरत अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो जो लाहौर इस समय है वह पाकिस्तान की राजधानी है इस समय, तो पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। जो आनंद मठ है आपका उसके उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर शरत चंद्र चटर्जी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यही आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18।
प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो किस सन में चलाया गया, तो वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में चलाया गया था, वर्ष 1920 में, 27 में, 1930 में या फिर 1935 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 1930 ईस्वी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 19, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। जो वंदे मातरम गीत है उसके रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सोहनलाल द्विवेदी, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 20, करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का नारा था वो किसका था, सुभाष चंद्र बोस का या फिर चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का या फिर महात्मा गांधी का। तो करो या मरो का जो नारा था वह था यहाँ पर महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 21 आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है यहाँ पर कि 1917 की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। अमेरिकी क्रांति ने या फिर फ्रांसीसी क्रांति ने, रूसी क्रांति ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर रूसी क्रांति ने। जो रूसी क्रांति थे उसने ही राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला था। तो रूसी क्रांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 22 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। तो ऑप्शन नंबर ए है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी गांधी जी ने चलाया था। और डी है भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी गांधी जी ने ही चलाया था। तो जो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन है उसे गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसे प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसे महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पर क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर महात्मा गांधी। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक भी महात्मा गांधी हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है यहाँ पर कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास, जो विकास था अर्थव्यवस्था का वह कब हुआ था। 1850 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर 1890 ईस्वी में। यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक कृषि की जो अर्थव्यवस्था का विकास था वह 1890 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 यहाँ पर है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है कि रिंडरपेस्ट या फिर बी है मैड काऊ, सी है फुट माउथ और डी है एंथ्रेक्स। तो दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है जो, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। जो 1890 के दशक में अफ्रीका में जो बीमारी फैली थी उसका नाम था, पशु बीमारी जो फैली थी उसका नाम था यहाँ पर रिंडरपेस्ट। अब इसके बाद दोस्तों है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था। जो अफीम बनती थी उसका निर्यात कहाँ किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन में और बी है चीन में, सी है बर्मा में और डी है फ्रांस में।
अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो अफीम का निर्यात किया जाता था यहाँ पर चीन में। तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो अफीम थी उसका निर्यात चीन में किया जाता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है यहाँ पर कि किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1913 में, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1917 में, सी है वर्ष 1921 में, डी है वर्ष 1926 ईस्वी में। तो यहाँ पर किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर वर्ष 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था। तो वो वर्ष 1921 में हो गया था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है लंदन, ऑप्शन नंबर बी है न्यू हैम्पशर और सी है न्यूयॉर्क, डी है बर्लिन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक का जो वित्तीय सम्मेलन था वह हुआ था यहाँ पर न्यू हैम्पशर। न्यू हैम्पशर आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन न्यू हैम्पशर में हुआ था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30 और यही लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है 1919 ईस्वी में, बी है 1924 ईस्वी में, सी है 1929 में और डी है 1934 ईस्वी में। तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर महामंदी का प्रारंभ सन 1929 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो महामंदी थी उसका प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों यही थे आज के 30 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन। तो यही 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आपके आ सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है 30। और इसी तरीके से जो आपका सामाजिक विज्ञान है उसके चारों पार्ट के मैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करवा दूंगा। तो चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।